सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम प्रार्थना करें। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कोई भी इधर उधर ना जाए, कोई भी वचन के समय। वैसे मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सब लोग बड़े आदर के साथ प्रभु को ऑनर देते हैं, आप सब लोग, और प्रभु का भय मानते हुए प्रभु को ऑनर देते हैं और वचन को सुनते हैं। कोई भाई या बहन, कोई बच्चे अगर पहली बार आए हो तो कलीसिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका चर्च ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस भाई बहन की मदद करें, उसको समझाएं, उसको बिठाएं, उसको स्थान दें अपने, और उसे बताएं कि प्रभु के वचन को सुनने से आज अगर वो सुसमाचार को ठीक से नहीं जानता तो आप उसे सबसे पहले, कोई भी अगर आपके आजू बाजू में बैठा है, बेटे थोड़ी वॉइस खोल, इसकी भारी आवाज कर, थोड़ी वॉइस खोल। अगर कोई आपके आजू बाजू में बैठा है, ध्यान से मेरी बात को सुने, ये बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई भी शख्स चर्च में आपके बराबर में बैठा हुआ दिखाई देता है, आपके दाएं बाएं अगर कहीं भी, और आप उसे नहीं जानते, अगर आप उसे नहीं जानते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसे जान पहचान बनाएं, लेकिन आप उसे जय मसीह बोलकर उसे अपना प्रेम जरूर दिखाएं, उसके साथ हाथ मिलाकर उसको हालेलुया बोलकर आप उसे प्रेम जरूर दिखाएं। खुदा का प्रेम अगर आपके अंदर है, कोई इंसान अगर पहली बार चर्च में आया है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है, और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप निर्बल को सहायता करें, निर्बल लोगों को मदद करें, और टूटे हुए परेशान लोग, रोते हुए बिलखते हुए जो लोग प्रभु के पास आते हैं, आप उन्हें समझाएं कि बहन रोना नहीं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में रोते हैं, पहली बार जब आते हैं तो इनके आंसू निकलते हैं, तो आप उसे जरूर समझाएं कि बहन रोना अलग बात है, लेकिन आज तो विश्वास कर, आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर। और उसे आप एक बात जरूर पूछें, आप उस बहन से या भाई से एक बात जरूर पूछें कि बहन आप सुसमाचार को जानती हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और उन्हें कोई ना कोई बता देता है कि आप वहां जाओगे, आपके चमत्कार होंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके घर से बीमारी जाएगी, आपका कर्जा उतर आएगा, आप चंगे हो जाओगे। वो लोग आते हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें कोई, हो सकता है वो पहली बार आया है, लेकिन उससे अगर कोई बात ना करे, अगर उस शख्स के कोई बात ना करे, वो मायूस होकर अकेला ही चला जाएगा। उसको नहीं मालूम है कि प्रार्थना में कैसे करनी है, कहां पर करनी है, या कैसे वचन को सुनना है, या कैसे सुसमाचार के बारे में वो नहीं जानता है। तो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप सबसे विनती करता हूं कि अगर आप चर्च में आए हैं और आपको कोई शख्स नया दिखाई देता है, कोई बहन, कोई पेशेंट, तो आप उसके पास जाएं और उससे बात जरूर करें। अगर सड़क पर चलते हुए, रास्ते में आते हुए, जाते हुए कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखाई देता है और आपके हृदय में बोझ होता है, आप हृदय में अगर बोझ होता है, तो आप उससे बात जरूर करें। चाहे वो बुजुर्ग बहनें, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, कई लोग रोते नहीं हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, और पहली बार जब चर्च में आते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि जब वो आते हैं तो प्रभु ने अपना प्रेम, उनके लिए भी प्रभु अपना दिल खोल देते हैं और उसको भी अपना प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर अगर उसे यहाँ पर लाया, ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर ने उसके रास्ते खोल दिए, वो बहन या भाई पहली बार यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब परमेश्वर ने उसे बुला लिया है। अगर परमेश्वर ने उसको बुला लिया है तो परमेश्वर ने उसके रास्ते खोलने का इंतजाम किया हुआ, उसकी ब्लेसिंग खोलने का इंतजाम भी कर रखा है, उसको चंगा करने का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप उसकी चंगाई में, अगर आप उसके ब्लेसिंग को लाने में हल्का सा मदद भी करेंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, परमेश्वर ने जिस इंसान को जो देना है वो तो देना ही है। अगर वो यहां तक पहुंच चुका है तो परमेश्वर उसके रास्ते तो खोलेगा। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है, जैसे आपके लिए बनाई थी। आप पहली बार जब आए थे,
लेकिन अगर आप उसके हृदय की, उसके मन का बोझ अगर हल्का हो जाएगा, अगर आप उसकी 2 मिनट बात सुन लेंगे, उसके मन का, उसके हृदय का बोझ हल्का होगा अगर आप उसकी बात को सुनेंगे। अगर पेशेंट है तो आप जरूर उससे बात करें, और वो पहली बार अगर आया तो उसे सुसमाचार जरूर सुनाए। उससे पूछे कि बहन तू सुसमाचार जानती है कि नहीं। अगर आपने 5 मिनट भी उसको दिए तो परमेश्वर ने जो उसको ब्लेसिंग देनी है उसमें आपने एक योगदान कर दिया। उसमें जो आपने योगदान किया, आपका योगदान, आपका जो योगदान है वो बड़ा इंपॉर्टेंस, उसका प्रतिफल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आमीन। आपके भी जो रास्ते 2 दिन या 3 दिन बाद खुलने वाले थे, हो सकता है वो प्रभु आज ही खोल दे। यस आमीन। क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर आप आपस में एक दूसरे को प्रेम दिखाएंगे, प्रेम ही इस बात का चिन्ह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप किसी इंसान को प्रेम दिखाएंगे तो आप सिद्ध करते हैं कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। कहें आमीन। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर ध्यान रखें, जो लोग चर्च में आते हैं पहली बार, कोई पेशेंट है, कोई भी, उनसे आप बात जरूर करें। उनके मन की बात को सुनकर आप 2 मिनट जरूर उसे अपने दें। ज़्यादा नहीं तो आप किसी भी एक संडे को आप 5 मिनट किसी भी एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं। कि हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, परमेश्वर अपने जीवन भर के हर एक बोझ को, अपने बिजनेस, कारोबार, रोजगार के बोझ को, अपने रिश्तों के बोझ को, अपने जीवन के हर एक बोझ को, अपने बीमारियों के बोझ को, कर्जे के बोझ को, जो भी बोझ मेरे जीवन में है, आज मैं सारे बोझ आपके चरणों में रख देती हूं। मैं हर एक बोझ से आज हल्का हो चुका हूं और मैं सारा बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मैं इस बोझ को दोबारा लेकर नहीं जाऊंगा। फिर से कहें, मैं इस बोझ को दोबारा लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मेरा बोझ सदा के लिए हल्का कर दिया है। मैं बहुत आनंदित हूं। आमीन। कहें आमीन। आमीन। अगर आपने ऐसा अंगीकार किया है, आपके अंगीकार में कि प्रभु अपना सारा बोझ मैंने आपके पास रख दिया है, लेकिन रखने के बाद भी आप चिंता अगर घर में जाकर करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ वापस लेकर गए हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु कि मैं अपना सारा बोझ जो मैं लेकर आई हूं आज यहां पर छोड़कर जाऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। बोलो आमीन। अगर ये विश्वास है और ये आपके मुंह का अंगीकार है तो प्रभु ने कहा जो तू मुंह से निकालेगा तेरे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं और जो तू मुंह से निकालेगा उसे मैं पूरा करूंगा। बोलो आमीन। आइए मैं सबसे विनती करता हूं कि अपनी बोझ, जो भी आपका बोझ है, सिर्फ 2 मिनट के लिए जो भी आपका बोझ है, बीमारी का, दर्द का, पीड़ा का, सर्वाइकल है, गांठ है, गिल्टी है, पथरियां, एक एक बोझ को आप याद कर लो। आज एक एक बोझ को याद कर लो। डॉक्टर की रिपोर्ट है, किसी का ताना है, किसी का उंगली उठाना है, किसी का अपमान करना है, जो भी आपके दिल में, दिमाग में, जहन में घूम रहा है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके रिश्तों में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस, कारोबार में। और एक बात याद रखना कि आप परमेश्वर के अभिषेक में प्रेजेंस हैं। आप खुदा की उपस्थिति में यहां पर बैठे हैं। आप खुदा की उपस्थिति में यहां पर बैठे हैं, उसका अभिषेक यहां पर है। और अगर खुदा के अभिषेक में आप यहां पर बैठे हैं तो परमेश्वर ने आज आपके बोझ को, जो भी आप लेकर आए हैं,
सारा का सारा बोझ परमेश्वर आपका हल्का करेगा, और एक बोझ भी आप यहां से लेकर नहीं जाएंगे। जब आप कुर्सी से उठेंगे, जब आप कुर्सी से उठेंगे धन्यवाद करके, आज देखना आपकी जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी बोझ है, वो बीमारी का है, कर्जे का है, रिश्तों का है, आपके रोजगार का है, आपके जीवन में जो भी बोझ है, आप उसे याद करें, अभी के अभी याद करें उसे। जो भी दिल में दिमाग में घूम रहा है या घर में जाकर घूमता है, घर बनाना है, मकान बनाना है, जो भी कुछ भी जो भी बोझ है उसे आप याद करें, और सच्चे मन से कहें परमेश्वर में। आप आंखें बंद करें, अपने मन की बात जब आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और बोल दें परमेश्वर, इस बोझ को जो भी है उसे कैलकुलेट करें, सारा का सारा बोझ प्रभु के सामने आप रख दें अभी, और शांत होकर 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा। हालेलुया। अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, और आइए हम प्रार्थना करें। इसकी वॉइस खोल दे बेटे, बिल्कुल ठीक है। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने बोझ को प्रभु जी आपके चरणों में रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि आज इनका बोझ सदा के लिए हल्का होने पाए। आज जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में है, जो भी समस्याएं, जो भी बीमारियां, आज वो हमेशा के लिए इनके जीवन से दूर हो जाएं। बोला आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और निकालें प्रभु के वचन से। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले कितने लोग तैयार हैं खुदा की बात को सुनने और समझने के लिए? हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उसकी बात को सुने और समझें। अगर आपने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कलाम से आज कुछ सीखूंगा, कुछ समझूंगा, मैं उसकी बात को सुनूंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आपने फैसला कर लिया है और आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे आप पहली बार क्यों ना आए हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी उलझन में हैं, मैं चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट जो बातचीत परमेश्वर आपको समझाने वाले हैं, आप इधर उधर ध्यान को मत भटकने दें। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत देना। अपने ध्यान को, मैं फिर बोल रहा हूं कि भटकने मत देना। जो गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप उसे सुने और ग्रहण करें। कहें आमीन। आज जब हमने प्रार्थना शुरू की तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और फिर मैंने कहा कि आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ें और हाथ पकड़कर गवाही दें कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। आपने गवाही दिया और आपने अंगीकार किया, आपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर ऊंची बात से बोला, धन्यवाद किया प्रभु को। और आपने क्या कहा था, आपको याद है? आपने कहा था कि परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। कहें आमीन। सुने, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, मेरी बात, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो संदेश आज भेजा है, जो संदेश परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुने और समझें। और खास तौर पे वो लोग जिनके जीवन में निराशा निराशा निराशा, जिनके जीवन में बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं और धन की घटी, जिनके बच्चे आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, बच्चों के साथ खुल के बात नहीं कर पाते, अपने दिल की बात को अपने बच्चों के साथ आप शेयर नहीं कर पाते, आप अपना मन, अपना हृदय को दबा कर रखते हैं, अपने दिल की बात को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने रिश्तों में आप सैक्रिफाइस करते हैं। किस लिए? कि मेरा बच्चा बढ़ता जाए, पढ़ता जाए और एक दिन कामयाब होकर आकाश की बुलंदियों से भी ऊंचा उठे। आप अपने बच्चों के लिए हर एक वो सैक्रिफाइस करते हैं और अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने बच्चों से शेयर भी नहीं करते, कहीं उसे दुख ना लगे, कहीं उसे दुख ना लगे। कहीं मेरी बेटी को बहुत सारी बहनें अपना दर्द, अपने शरीर का छोटा छोटा दर्द भी बताती नहीं हैं। बहुत सारी माताएं बहनें दवाई तक नहीं खाती हैं। लेकिन जब आप दवाई नहीं खाते, आप काम कर रहे होते हैं, आप पेन में, कमर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप खाना बना रही हैं। ये घर घर की कहानी है। आप खाना बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आप रोजगार पर गए हैं, आप गाड़ी चलाकर कहीं दिहाड़ी लगाने गए हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस में आप कहीं भी गए हैं, कोई भी काम पर आप गए हैं, लेकिन आपको हल्का सा दर्द हो रहा है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात अपने घर में फ़ोन करके नहीं बताएंगे कि मैं अभी पीड़ित हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं समस्या में हूँ। या किसी इंसान ने घर से बाहर आपका अपमान किया तो आप कभी भी घर जाकर शेयर नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं। उस दुख दर्द को अपने ऊपर झेलते रहते हैं। क्यों? ताकि अपने परिवार को मैं दुख देना ही नहीं चाहता, मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मैं कोई बात बताना नहीं चाहता हूँ, कहीं उसे ठेस ना लगे, कहीं वो मायूस ना हो जाए, कहीं वो मेरे दर्द से खुद दर्द महसूस ना करने लगे। ऐसे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग छोटी मोटी बातों को बताते नहीं हैं। और मैंने फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारी बहनें दवाई तक नहीं खाती हैं, लेकिन परंतु जब आप ऐसी अवस्था में घर में काम करती हैं, घर में काम करते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर से कोई कुछ छुपा नहीं सकता, परमेश्वर से कुछ भी छिपता नहीं है। वो आपके 5 मिनट के दर्द को भी जानता है, आपके टांग के दर्द को भी जानता है, आपके मन के बोझ को भी जानता है, आपकी हर एक उस बात को जो आप अंदर बोझ लेकर घूम रही हैं, अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते, या अपने बच्चों के कारण आप दुखी हैं, दोनों ही बातें, और किसी को बता नहीं सकते कोई भी बात। जब आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये घुटन वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं। जब आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर कई बहनें, कई भाई लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लंबा चौड़ा परिवार है लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। लंबा चौड़ा परिवार है, सुंदर सुंदर रिश्ते हैं, वो तभी आते हैं जब आपके पास पैसा होगा या कोई फंक्शन होगा। वैसे वो आपको पूछने वाले नहीं है, सब अपने काम में बिजी हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते, लंबे चौड़े रिश्ते होने के बाद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आज मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, और जो
अपने दर्द को अंदर दबाए रखते हैं, और जो लोग अपनी हंसी को भूल चुके हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या अपने परिवार की खुशियों के लिए, बहुत सारी माताएं अपने दिल की बात को बताती नहीं है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर आप कितने भी दुख में, कितनी भी पीड़ा में, कितनी भी समस्या में, कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आज आप अपने दिल की एक एक बात अगर आप परमेश्वर के सामने रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो परमेश्वर आपकी एक एक बात को जानते हैं। कहीं आमीन। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कितने भी लंबे समय से कोई भी अगर आपने पाप भी किया है, गलती की है, गुनाह किया है, और अगर आप दर्द में, पीड़ाओं में या कोई बोझ में दबे हैं, तो परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कहीं हालेलुया। मैं आज इस वचन के माध्यम से, आज इस बात से परमेश्वर की गहरी बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने यह वचन दिया और कहा जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा। लेकिन इस बात को ज्यादा, सिर्फ 10 मिनट की बात है, और जरा ध्यान से सुनना। और जो इधर उधर कहीं, जो ड्यूटी पे हैं, प्लीज बैठ जाएं। जो इधर उधर कोई भी अगर घूम रहा है, आपका ध्यान अगर इधर उधर घूम रहा है, तो मैं चाहता हूं अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि बहुत गहरी बात है। जीवन भर आप जिस चीज से लड़ते आए हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप लड़ते ही नहीं है और किसी को बताते नहीं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आज जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं उस पर जरा गौर फरमाएं, उसको जरा ध्यान से सुनें। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, और क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से कहेंगे, हाँ मैंने पहले प्रार्थना तो की थी, लेकिन मैं ये बात तो मैं रखना भूल गया। फिर से याद करें, जीवन भर आप जो दुख, दर्द, पीड़ाएं सहन करते आए हैं, अपने दिल की बात, क्योंकि आज के बाद, आज के वचन के बाद, इस मीटिंग के बाद जो होने वाला है वो आपके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। आमीन। जो आज होने वाला है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रिश्ता हो, आपने दुख दर्द उनको दिया है या लिया है, कोई भी समस्या का सामना आपने किया है या समस्याएं झेली हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप घुटन महसूस करते आए हैं। उस घुटन से अगर आप हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, अगर उस घुटन से, उस दबाव से, उस बोझ से, उस प्रॉब्लम से अगर आप हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो मैं, प्रभु ने मुझे कहा कि एक बार फिर से ने बोल, जिन्होंने निराशा अपने गले में डाल रखी है और प्रार्थना भी करते हैं, बोलते हैं कि मैं बच्चा कभी नहीं होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं मकान कभी बना नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा लोन नहीं होगा, मेरा सिबिल खराब है, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर भी मैं अच्छा रोजगार करना चाहता था, लेकिन मैं दिहाड़ी करने के लायक भी नहीं हूं, मैं गलती से एक्सीडेंट होने के कारण व्हील चेयर पर बैठ गया हूं, अपने परिवार पर बोझ बन गया हूं। बहुत सारे लोग अपने परिवार पर बोझ बन जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे अच्छा मैं मर जाऊं, उनके मन में ये बातें चलती हैं कि मैं मर जाऊं, मैं अपने परिवार का खर्चा कराकर बैठ गया हूं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं उस सोच से बाहर आए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार पर बोझ हूं, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाया, आई एम फेलियर, मैं हार चुका हूं, मैंने बहुत सारा धन बर्बाद कर दिया, मेरा नुकसान हो चुका है, अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी आप दिन रात सोचते हैं, ये परमेश्वर ने आपके जीवन में आज मौका दिया है। मैंने कहा ना, जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ वो आज होकर रहेगा। बोलो आमीन। लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी आंखों को बंद करें। इसके बाद जो प्रभु की बात आप सुनने वाले हैं, इसके बाद जो आप सुनने वाले हैं, उस बात से, उस कलाम से आपकी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी, आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे पलट जाएगी। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो आज यहीं पर होगा, यहीं पर। मैं चाहता हूं कि फिर से उस बात को याद करें, क्योंकि जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे, जब तक आप खुदा को नहीं बताएंगे, जैसे एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने दुख को मुझे बताए
अरे लोगों को बताता है, पड़ोसी को बताता है, पड़ोसी आकर मुझे बताते हैं, कहीं और से मुझे पता चलता है। बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पति लोग इसी लड़ाई में जीवन बिताते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे नहीं बताता, मुझे लोग आकर बताते हैं। आपके रिश्तों में और ज्यादा मधुरता आएगी, और ज्यादा मिठास आएगी अगर आप एक दूसरे से सच बोलेंगे और एक दूसरे को बताया करेंगे। और यही बात परमेश्वर भी चाहते हैं कि आज तक तू, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूं अपने दुख की बात, अपने पाप, गंदी बात, अच्छी बात कोई भी हो, अरे मुंह खोल, अपने दिल की बात तू मुझे बता दे। मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा ने कहा मैं एक मौका तुझे देता हूं अपने दिल की बात, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरी भी इच्छा है अपनी टूटे हुए मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम, अरे तू मुझसे एक बार शेयर तो कर। अगर शेयर करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि तू भी मुझे प्यार करता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, पड़ोसी से बात मत करें, इधर उधर मत देखें। और खुदा के अभिषेक में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अभी तो मैंने बात की है प्रभु से, फिर से बात नहीं। आप पुरानी बातें, नई बातें, कोई भी बोझ है, एक बार आप फिर से प्रभु के सामने वो बोझ को रखें, उस बात को रखें जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, जिस चीज को आप अपने जीवन से निकालना चाहते हो, उस बात को याद करें और मुंह से बोल दें, परमेश्वर मैं आपके सामने इस बात को रखती हूं, लेकिन आज के बाद जो भी, प्लीज सबके हालेलुया। फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूं। यस, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और सुने। अभी आपने अपने मुंह से कहा मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अभी आपने कहा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो जवान बच्चों? अरे जवान बच्चों, जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हो? अरे जवान बच्चों, खाली धन कमाना नहीं, धन से बड़ा मान सम्मान। अरे कुछ करना चाहते हो? अरे धन कमाकर, मान सम्मान कमाकर अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो? अरे जो आज तक नहीं हुआ वो अब करना चाहते हो? अपनी मम्मी को, अपने डैडी को खुशियां देना चाहते हो? अपने बच्चों को जो आज तक तुम घुमा कर नहीं लाए, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, वो सारी खुशियां जो आज तक आप सोचते आए हो उससे भी ज्यादा खुशियां देना चाहते हो? माता पिता, जितने भी माता पिता हैं जिन्होंने अपनी सोच को बंद कर लिया, नहीं 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 नहीं, लगता है मैं गोलगप्पे ही खिला सकता हूं, मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 2000 का खाना अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, मैं 100 रुपए के गोलगप्पे खिलाकर काम चला लूंगा, मैं बच्चों को घुमा कर लाऊंगी, मैं 100 रुपए में काम चला लूंगा, लेकिन 2000 या 3000 का खाना अपने बच्चों को मैं नहीं खिला सकती। अरे जिन्होंने अपनी सोच को अपनी कमाई के अनुसार, अपने धन के अनुसार बांध कर रखा है, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं मेरा खुदा,
जिन लोगों ने सोच लिया अरे मेरा वीजा नहीं 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 नहीं, वीजा कहां से लगेगा, 10,000 रुपये मैं मुश्किल से कमाता हूं और 5 लोग खाने वाले हैं, मैं कहां से, और पहले ही 10 लाख का कर्जा मेरे ऊपर है, मैं अपने बच्चे को विदेश में कहां से भेजूंगा, मकान मेरे पास नहीं है, शरीर का पता नहीं है। जो लोग ऐसी सोच में, गरीब लोग हैं, कर्जे में हैं, परेशानी में हैं, अरे मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, आज मेरा खुदा उनसे बात करना चाहता है। अरे क्या तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है? अरे तू अपने माता पिता को खुशियां देना चाहता है? अरे गोलगप्पे की जगह जो तेरे दिल में आए, जो तू दिल करे वो खिलाना चाहता है, और अपने परिवार में सदा के लिए, मेरे पीछे गए, सदा के लिए, सदा के लिए खुशियां और आनंद की बारिश करना चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहते हो? अरे जवान बच्चों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो? अरे जवान बच्चों, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो? तो जो जिंदगी पहले चलती आई है, जो जीवन पहले चलता आया है, आज एक अंगीकार करें और कहें, परमेश्वर मैं पुराने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं, किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन आज ही बदलेगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। कहें आमीन। आमीन। अगर आपने सचमुच में ये भावना आपके अंदर है, अगर ये भावना आपके अंदर है और ये फैसला आपने कर लिया है, मैं बदलना चाहता हूं। आप एक बीमारी से, कर्जे से लड़ने की, एक बीमारी, एक कर्जे, एक दर्द पीड़ा से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, बहुत सारी बहनें खाना बनाते हुए सुबह से लेकर शाम तक 25 बार 20 बार दर्द से पीड़ित होती हैं, कभी घुटना, कभी कुछ, कभी कुछ। छोटी छोटी दर्द पीड़ाएं इतनी ज्यादा हैं कि अगर आपको उससे भी रिलैक्स मिल जाए ना, जरा ध्यान से सुनना, एक बहन को अगर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जब वो प्रार्थना के द्वारा या दवाई लेकर, बहुत सारी बहनें दवाई भी ले लेती हैं, अगर वो दर्द से छुटकारा हो जाए ना और उसको अच्छे से नींद आ जाए, वो कहती ओए रब्बा तेरा धन्यवाद, हाय मैं आज मैंने चंगी नींद आ गई, हाय मेरा जी होला जा हल्का हो गया। नहीं, अगर आपको बॉडी में हल्की सी रिलैक्सेशन मिलती है, आप कितने आनंद महसूस करते हैं। अगर आपकी पेन जरा सी इधर से उधर, जरा सी पेन, जो पेन आप सफर कर रहे थे वो पेन खत्म हो जाती है, आपके मन से कितना आनंद और कितनी शांति मिलती है और कितना धन्यवाद निकलता है कि नहीं? एक छोटी सी पेन जो 2 घंटे 4 घंटे या 2 महीने से आपके साथ घूम रही थी, उस पेन से आपको रिलीफ मिला और आप कितना आनंद आपको महसूस हुआ। मेरा खुदा बोलता है, जीवन भर की पेन, पीढ़ी दर पीढ़ी, तेरे घराने में जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी पेन थी, सब उखाड़ कर रख दूंगा। यस आमीन। आज तेरे जीवन भर के दर्द को उखाड़ कर रख दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी और समझनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? यस। तो जोरदार ताली बजाएं और बात को सुने और समझें। यस निकालें। 5:4 पहला यूहन्ना, और जो बाइबल लेकर आए हैं अंडरलाइन कर लेना, और जो इस वचन को सुनेंगे, जाकर निराशा में पड़े हुए लोगों को, जाकर दुख पीड़ित लोगों को, जो पीड़ा में हैं, समस्याओं में हैं, उन्हें जाकर बता देना, अरे तू बदलना चाहता है, बदलना चाहती है, तो आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। कहें हालेलुया। हालेलुया। यस पढ़ें 5:4। यस। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कहें हालेलुया। हालेलुया। वचन आप बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और जब भी आप पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई प्रकाशन जरूर आएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको एक नई बात, आपका मन, आपके हृदय में, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात जरूर आएगी। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर भी चाहता है। बोलो आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुने,
ध्यान से सुने बहन, ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे पीछे के जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब जो कुछ की बात अलग है, जो कुछ में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, लेकिन जो कुछ में आपका नाम है क्या? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वचन में लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी मतलब जो भी कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? अरे जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, अरे इस जो कुछ में तुम्हारा नाम है क्या? आपका नाम है? आप महसूस, आपको लग रहा है कि मैं इसके बीच में हूं? फिर सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है क्या? अरे आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 5 साल का बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप समझ सकते कि मेरा 3 साल का बच्चा भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है कि नहीं? अगर आपका नाम बीच में है, आपको लग रहा है कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, मुझे उत्पन्न करने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझे मेरी रचना करने वाला, मेरे शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डियों को बनाने वाला, मेरी मांसपेशियों को बनाने वाला, मेरे अंदर श्वास फूकने वाला, प्राण डालने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। अरे इतनी बात तो जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? तो जब बात आती है ना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप क्या कर रहे हो अभी मालूम है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बाइबल आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन जैसे इस वचन को आपने पढ़ना है तो आपके अंदर क्या आना चाहिए मालूम है? जैसे इस लाइन को पढ़े, आगे का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मैं समझा रहा हूं जो मुझे समझ में है। अगर तुम, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं और मैं आपसे प्यार करता हूं, कहा था कि नहीं? और मैंने क्या कहा था कि अगर तुम आज अपना प्यार खुदा को दिखाओगे, जब प्रार्थना शुरू हुई थी तो हमने एक बात बोली थी, एक भविष्यवाणी किया था कि जो लोग परमेश्वर को अपना प्यार आज दिखाएंगे, प्यार आपने बहुत दिखाया होगा, बहुत दिखाया होगा, लेकिन आज दिखाओगे ना यहीं पर बैठे बैठे, तो वो कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। बताया था ना? हाँ जी, बताया था कि नहीं? कि आज अगर आपने अपना प्यार खुदा को दिखाया या बताया, वैसे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर, मैंने कहा ना, सब कुछ जानते हैं। अभी मैंने बताया ना, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो भी दर्द, पीड़ाएं, बोझ, टेंशन, चिंताएं, अगर छोटी सी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिल में कोई बात है, कहीं भी, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। जानते हैं ना? परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आप बताएं ना बताएं, अब जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहेंगे, दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जैसे ये लाइन आप पढ़ेंगे या बोलेंगे, अगर तो आपने खाली पढ़ा है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे बैठे हो, और अगर आपको खुदा की बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई, अरे मैं, अच्छा मैं वो शख्स हूं, मैं वो चीज हूं, मैं वो इंसान हूं जो खुदा से उत्पन्न हुआ हूं, खुदा ने मुझे उत्पन्न किया है। इतनी बात सुनते ही, समझते ही, उच्चारण करते ही चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आमीन। मन में खुशी की एक लहर होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं जैसे, क्योंकि इसके बाद देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 मिनट की बात हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे सुनते रहना। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, इतनी बड़ी बात तुझे पता चली और तूने प्रभु को बताई नहीं। फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें आपका नाम है क्या?
आपका नाम है? अरे आपका नाम है इसमें? अगर आपका नाम है तो बोल दो, अरे मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। आमीन। मैं भूल गया था। हाँ जी, भूल गए थे। चिंताओं में, दुख में, तकलीफें, बीमारियों में आप भूल गए थे। आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। 2 मिनट याद रखना, मैं 2 दिन नहीं बोल रहा हूं, 2 मिनट या 5 मिनट इस बात को याद रख सकते हो कि परमेश्वर से आपकी उत्पत्ति, आप उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर ने रचना की है। 2 मिनट याद रख सकते हो। और खास तौर पे वो लोग जिनको बीमारियां लगी हैं, जिनको कोड़ लगा है, जिनको कैंसर है, जिनको HIV है, HIV वालों को मैं स्पेशल बोल रहा हूं, अभी 5 मिनट के बाद, इस वचन के बाद तू जा दौड़कर किसी भी लैब में चला जा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तू कहीं भी प्रचार अगर सुन रहा है तो तेरे लिए भविष्यवाणी है, जा कुर्सी छोड़ और दौड़कर चला जा। HIV का टेस्ट अभी कभी करा, और जब रिपोर्ट आए, अभी लाइव चल रहा है ऑनलाइन, आप भेज देना रिपोर्ट को अभी के अभी। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। वचन के बाद 5 मिनट के बाद खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां हैं, HIV है। परमेश्वर ने जब तू पैदा हुआ था वो उत्पन्न नहीं किया था। अगर परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था और वो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो चुकी है तो वो अभी के अभी चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था। परमेश्वर ने उस कैंसर को नहीं बनाया था। जब तेरी रचना हुई थी, जब तेरी हड्डियां बनी थी, जब तेरी मांसपेशियां बनी थी, तेरा खून का कतरा कतरा तेरे शरीर में डाला गया था, तब खून में इन्फेक्शन नहीं थी, वो पाक पवित्र लहू था। आज किसी भी गलती के कारण, किसी भी, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तू आज इस बात पर ईमान रखे तो जाओ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद दौड़ते हुए जाना शहर में, जहां भी आप प्रचार सुन रहे हैं, अभी के अभी जाओ अपने खून की इन्फेक्शन को चेक कराना। रत्ती भर भी इन्फेक्शन नहीं आएगी। यह भविष्यवाणी है। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जो लोग अभी इस लाइव सुन रहे हैं, जाओ आज ही, कल नहीं आज ही, इस बात को बोलना कि परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं और यीशु के बलिदान से मैं शुद्ध हो चुका हूं, उसके लहू से। जैसे ही आप ये लाइन बोलेंगे, जाओ टेस्ट कराना, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लेकिन जब आप अपने मुंह से बोलेंगे परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं, एक नॉर्मल आदमी बोलता है, अगर कोई किताब, कोई एक पेन है, पेन वो किसी फैक्ट्री में बनता है, एक आदमी बोलता है कि ये पेन एक फैक्ट्री में बना है, तो एक नॉर्मल बात है। अगर वो आदमी उस पेन को मार्केट से खरीद कर लाता है और काम करता है और यूज कर रहा है, और वो प्यार से बोले ये पेन मेरे लिए बनाया गया है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? हाँ, मेरी बात समझ। जो कपड़े, जो भी चीज आप पहनते हैं, बात को गहराई से सुनना और समझना है। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये पेन, ये कपड़े मेरे लिए बनाए गए हैं, आपको लग रहा होगा 200 रुपए का सूट है, आपको लग रहा होगा 500 रुपए का सूट है, 500 रुपए की शर्ट है, 5 रुपए का पेन है, लेकिन जब आप खुदा को धन्यवाद देंगे और कहेंगे परमेश्वर, इस 5 रुपए के पेन को तूने 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाकर मेरे लिए बनाया है। समझ में बात? समझ नहीं? अरे ये 200 रुपए के कपड़े जो मैंने पहने हैं ना, 500 रुपए की शर्ट जो मैंने पहनी है, अरे 25 करोड़ का प्लांट लगाकर तूने मेरे लिए बनाया है। आपको पहले क्या लग रहा था? मैं गरीब हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं 500 रुपए की शर्ट पहनता हूं। ये तेरी सोच है। अगर तू ऐसा खुदा को धन्यवाद करना शुरू करे, अरे जो शर्ट मैंने पहनी है ना, वो 25 करोड़ की फैक्ट्री है जिसमें बनकर मेरे पास आई है। आमीन। खुदा ने बनाया है। बात को समझे? ये मैंने एग्जाम्पल लिया इसलिए कि आप खुदा को, जब जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी नहीं, मेरे खुदा की, आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आगे सुने, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, सोच समझ के बोलना, सोच समझ कर बोलना। वचन में क्या लिखा है? संसार पर। किस पर?
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपका नाम इसमें है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, पीछे वाले, आपका नाम इसमें है कि नहीं? अगर आपका नाम इसके अंदर है तो ध्यान से सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। किस पर? किस पर? बेटे थोड़ा वॉइस खोल इसकी। वो संसार पर, पूरे जगत पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि उत्पन्न किससे हुआ है? परमेश्वर से। इसका मतलब अगर आपकी रचना, आपको परमेश्वर ने तैयार किया है, बनाया है, अगर परमेश्वर ने आपको पैदा किया है और इतने लंबे समय से जीवन की आशीष, अन्न जल की आशीष परमेश्वर ने आपको दी और हर रोज आपको मिलती आई है अन्न जल की आशीष। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसके पास आपने अन्न ना खाया हो, जल ना मिला हो। अन्न और जल की आशीष निरंतर आपको मिलती आई है। जीवन की आशीष आपके पास है, लंबी दीर्घायु की आशीष आपके पास है, बढ़ोतरी की, कामयाबी की, सफलता की आशीष भी आपके पास है। जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन कईयों को लगता है कि मैं कर्जे में, कईयों को लगता है कि अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, जरा बस आखिरी के 5 मिनट और हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 5 रुपए का पेन मैंने मार्केट से खरीदा, मैं 50 रुपए का खरीदने वाला था, लेकिन 50 रुपए का पेन मैं नहीं खरीद सकता। नहीं, मैं 50 या 500 रुपए का पेन नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। ये तेरी सोच है। अगर आप ये बोले कि धन्यवाद परमेश्वर, अन्न का एक दाना भी जो मेरे गले के अंदर, मेरे पेट में जाता है, उस अन्न को लाखों रुपए के खेत में, लाखों रुपए की जमीन के अंदर पैदा करके मेरे गले तक, मेरे मुंह तक जो आता है, उसके पीछे तेरी महान योजना है। 5 रुपए का पेन जो मैं इस्तेमाल करता हूं, उसके पीछे, 5 रुपए के पेन के पीछे मुझ तक पहुंचाने के लिए मैं तेरा बेटा हूं। 5 रुपए के पेन को मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे खुदा तूने बहुत सारी गाड़ियों का इंतजाम किया, बड़ी फैक्ट्री लगाई और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक पेन को तैयार किया और वो बड़ी लंबी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेरे घर तक पहुंचा है। क्या बात है, क्या बात है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। तूने मेरे लिए 5 रुपए के पेन के लिए 25 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा दी और लाखों रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होकर ये पेन मेरे पास पहुंचा है। बोला आमीन। समझ में आ गई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई और आप धन्यवादी हो, तो अगली बात को जरा ध्यान से सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपने कहा कि मेरा नाम इसके अंदर है, मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। आपकी आत्मा इस बात की गवाही, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात को मानता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात को मानता है कि परमेश्वर ने मेरी रचना की है? अगर परमेश्वर ने आपकी रचना की है, परमेश्वर ने आपको उत्पन्न किया है, तो क्या लिखा कलाम में? और कलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी जब तक पूरी नहीं होगी, वो टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, संसार पर जय प्राप्त करता है कौन? मतलब जब तक तू संसार पर जय प्राप्त नहीं करेगी, खुदा के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बात हो रही है संसार पर जय प्राप्त करने की। किस पर? फिर से बोले, संसार पर जय पाने की। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बोला आमीन। आमीन। संसार पर। और आप एक कंधे के दर्द पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, आप एक भूख पर, एक प्यास पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, आप सिर के दर्द पर जीत नहीं पा सकते, आप कर्जे पर जीत नहीं सकते। जो नहीं जीत सकते वो कहें हालेलुया। बोल हालेलुया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का कलाम सत्य है कि नहीं? जिनको मालूम है कि परमेश्वर का कलाम सत्य है और वो टलने वाला नहीं है, वो कहें हालेलुया।
अगर परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसकी वाणी एक एक बिंदी एक एक मात्रा पूरी होकर रहेगी। आप सब जानते हैं, अगर परमेश्वर का कलाम टलने वाला नहीं है तो इस बात को सुने और समझें। तो प्रभु ने यहां पर वचन में लिखा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैंने तेरी रचना की है और इसलिए की है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैंने संसार पर जीतने के लिए तुझे तेरी रचना की है। बोला आमीन। लेकिन आप एक बीमारी पर, एक कैंसर पर, एक खून की इन्फेक्शन पर, एक कर्जे पर, एक लड़ाई झगड़े पर और अपने विचारों पर, अपने बच्चों के विचारों पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। बोला हालेलुया। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आप सबसे विनती करता हूं, जो लाइन मैं अब बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुने और समझें। अगर आपने जीवन भर ऐसे ही रोते रहना है, ऐसे ही जिंदगी चलती रहनी है, तो चलते रहो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं और एक दूसरे को कहें जागते रहो। यस, जागना बहुत जरूरी है। ये आत्मिक जागृति की बात हो रही है। बेटे थोड़ी वॉइस खोल दे प्लीज। किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा शोकित होता है। माता पिता जैसे दुख उठाते हैं, उनको दर्द होता है अगर उसका बच्चा उसकी बात को सुने या समझे नहीं, और बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है और समस्याओं में घिरा रहता है। अगर कोई बच्चा समस्याओं में घिरा हुआ है, अगर कोई बच्चा समस्याओं में घिरा हुआ है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं, आपकी आत्मा खुद बताएगी, अरे तुझसे ज्यादा तेरे माता पिता को दर्द होता है कि नहीं? अरे तुझसे ज्यादा तेरी बहन को, तेरे भाई को, तेरे माता पिता को दर्द होता है कि नहीं? अरे होता है तो बोलो ना। अगर आपसे ज्यादा दर्द आपके माता पिता को होता है, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यही बात परमेश्वर भी आपको समझाना चाहते हैं। अरे सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू दुख में है, पीड़ाओं में है, कर्जे में है, चिंता में है, तेरा काम नहीं बन रहा, तेरे घर में पैसे नहीं आ रहे, बरकत नहीं है, तेरे बच्चे तेरा कहना नहीं मानते, दिन रात तू चिंताओं में घूमता है, अरे तुझे देखकर मैं भी दर्द महसूस करता हूं। अगर तू मेरी बेटी है, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। अगर तू दर्द में है तो मुझे भी दर्द होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर का प्यार समझ में आ रहा है? क्या आपको परमेश्वर का प्यार समझ में आ रहा है? और पवित्र आत्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है यहां पर खड़े होकर समझाने के लिए कि जा, आज तू जब पवित्र वेदी पर मेरा प्रचार करेगा, लोगों को समझाना, अरे मैं इस दर्द से, इस पीड़ा से सदा के लिए, हमेशा के लिए तेरी चिंताओं को उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं। हमेशा के लिए तेरे घर का माहौल बदलना चाहता हूं। मैं तुझे खुशियां और आनंद देना चाहता हूं। मैं तेरे जीवन में तेरी सारी उल्टी परिस्थितियों को सीधा करना चाहता हूं। क्या तुझे मेरी आवाज समझ में आती है? और कई लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा ना, ये खुदा की आवाज है, और परमेश्वर ने, अगर ये खुदा की आवाज है तो आपके हृदय को टच करेगी अभी के अभी। ये आवाज आपकी आत्माओं को छुएगी। बोलो आमीन, आमीन। अरे परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तू रोता है, घुट घुट कर, घुटन महसूस करकर, बोझ में आकर, रो रो कर तू प्रार्थना करता है या चिंताओं में तू पड़ा रहता है, तुझसे ज्यादा दुख मुझे होता है। बोल हालेलुया। और यही बात समझाने के लिए मैंने आज तुझे बुलाया है कि मैं तेरे जीवन से पीढ़ी दर पीढ़ी का बोझ, तेरे श्राप, तेरा जादू डोना, अरे सब कुछ उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं। मैं सदा के लिए तुझे आनंद और खुशियां देना चाहता हूं। यस, आमीन। मैं एक जो चंगाई आप मांग रहे हैं कि मेरा दर्द चला जाए, जो चंगाई, जो खून में इंफेक्शन, जो भी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां आप चाहते हैं कि चली जाए, परमेश्वर ने कहा कि जब तू उत्पन्न हुआ था तो मैंने इसको उत्पन्न नहीं किया था। तूने किसी को मौका दिया तेरे शरीर पर हमला करने के लिए, तूने किसी को मौका दिया पाप में जाकर, या किसी गलती बात को, या प्रभु की आज्ञाओं को तोड़कर, परमेश्वर के वचन से दूरी बनाकर तूने मौका दिया है। किसी और ने तेरे शरीर पर हमला किया होगा,
किसी बीमारी ने, जिसने भी किया, लेकिन आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको, आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात पूछी थी, अरे जवान बच्चों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो? अरे जवान बच्चों, अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो? अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो? तो आज इस बात को सुनो और समझो, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या आपका नाम इसमें है? तो आगे क्या लिखा? वो संसार पर जय प्राप्त, किस पर? किस पर? संसार पर। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। किस पर? संसार पर जय प्राप्त करता है। और आप सब जानते हैं कि खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। अगर तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तेरी रचना मैंने की है, तो संसार तेरे पांव के नीचे होगा, तू संसार पर जीत प्राप्त करेगी। बोला आमीन। लेकिन अभी तू रो रही है बांझपन को लेकर, अभी तू रो रही है, मेरे पास डॉक्टर ने बोल दिया ओवरी में, डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर ने वो बोल दिया। अरे वो तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, वो तो बोलते ही जाएंगे और तू सुनती ही चली जा। लोग तो बोलेंगे तेरे पास धन नहीं है, मकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अरे जिस फैक्ट्री में तू मालिक बनना चाहता है, तू वहां पर चपड़ासी बनने के लायक नहीं है। लोग बोलेंगे, लोग बोलेंगे तेरा बच्चा कभी पढ़ लिख कर बाबू नहीं बनेगा, तेरा बच्चा कभी नवाब नहीं बनेगा, वो खराब है और खराब ही बनेगा, लोग बोलेंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनको विश्वास करना है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। कहीं हालेलुया। फिर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आई कि नहीं? अगर संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हो, कई लोग क्या बनेंगे, ओ प्रॉफिट जी संसार पे जय हमने क्या करनी है पागे, सानू तो माड़ी जी बीमारी हैगी, अंधे तो दवा दो जी छूट, बस साडू तो ढिड च दर्द होंगे तो कढ़ा दो, बस हमने तो बस कमर के दर्द से छुटकारा दे दो, हमें तो बस एक मकान मिल जाए बस, हमें तो नौकरी मिल जाए बस, हमें तो एक लड़की मिल जाए, शादी हो जाए बस। आपकी सोच छोटी है। बोला हालेलुया। आपने अपने आप को सीमित कर रखा है। क्या कर रखा है? सीमित। आपने अपनी सोच को, विचारों को सीमित कर लिया है। लेकिन मेरा खुदा अनलिमिटेड परमेश्वर है, असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है, ना प्यार करने की ना देने की। वो देता है अनलिमिटेड। तेरे लेने की सीमा हो सकती है। अगर मान लो आप एक बोल रहे हैं मेरे घर में एक फ्रिज आ जाए, परमेश्वर कहता है मैं तो 50,000 भी दे सकता हूं, उठा कितने उठाएगी? आपको नहीं नहीं 2 चाहिए, 2 तो ज्यादा मेरे घर से जगह ही नहीं है, मैं 2 फ्रिज से ज्यादा नहीं रख पाऊंगी। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास कर्जा 10 लाख का है, परमेश्वर कहता है 10 करोड़ दे दूंगा, ले ले। मना किसने किया है? आपको 10 करोड़ नहीं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, मैं नहीं, मुझे 10 लाख का है, ऐसे करो 1 करोड़ दे दो बस। 1 करोड़ में आप खुश हो जाएंगे कि मेरी 2-3 फैमिलियां नहीं, क्योंकि आपने अपनी सोच को सीमित कर रखा है। मुझे एक काका मिल जाए, एक न्याणा मिल जाए, बस बहुत है। लोगों के मुंह पे चपेट मारने के लिए, लोगों को चपेट मारने के लिए काका मांगते हैं कि सानू एक काका मिल जाए, बस मैं मुंह बंद कर दूं अपनी सास का, मोहल्ले वालों का, एक काका दे दे, एक काका दे। प्रार्थना भी ऐसे करती हैं, हे परमेश्वर मैनू एक काका दे दे। और परमेश्वर कहते यार एक थोड़ी, तू बोल 10 दे देना, लैन लगा देने, तू लैन और जिन्नी लैन लगा देंगे। परमेश्वर कहता है मैं अनलिमिटेड हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तू ले तो, लेकिन आप मांगते ही जब एक ही देना, बस मकान एक ही देना है, दुकान। मैं मानता हूं कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी सोच पर, अपनी सोच की सीमा मत रखें। गवर्नमेंट जॉब, अब एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा कि सब जाग रहे हैं, फिर ऊंची बात है कि जागते रहो। मैंने कहा ना, जो आज जागेगा, 5-10 मिनट की बात हो रहा है, अगर 5-10 मिनट की बात अगर जागते रहोगे तो आज यहीं पर बैठे बैठे जिंदगी बदल जाएगी। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। फिर से कहें हालेलुया।
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपकी आत्मा, आपका मन इस बात की गवाही देता है कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। और आप ये भी जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वचन में लिखा, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान से सुने, यहां पर बाइबल में पढ़ लेना, ये नहीं लिखा कि जय प्राप्त करेगा। जय प्राप्त करेगा नहीं लिखा है, करता है, करता है। और अगर जय प्राप्त संसार पे करता है और आपको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, तो ये बात आपके लिए भी है। लेकिन आपने मौका दिया शैतान को या बीमारी को या किसी भी चीज को, और आपकी सोच सिर्फ एक सीमा घट गई और बोले मेरे को एक बीमारी है, मेरे को 2 बीमारी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, बस ये दूर हो जाए। नहीं, आप संसार पे जय करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके, इसका मतलब ये जो बात मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले। अगर संसार पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बनाया है, तो इसका मतलब कोई डिफरेंट चीज आपके पास है। इसका मतलब कोई डिफरेंट चीज आपके पास है। कुछ तो आपके अंदर है, कुछ तो है, मालूम है? खुदा ने अपनी सामर्थ को आपके अंदर रखा है, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को आपके अंदर रखा है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। आप बाहर घूम रहे हैं और अचानक आप घर में आए और आपकी मम्मी ने कहा कि ये चिट्ठी आई है। आपने कहा अच्छा चिट्ठी दिखाओ। अरे ये तो मेरा लेटर है, पेपर है, मेरा एग्जाम है, अगले महीने की तारीख को एग्जाम है। लेकिन अचानक आप भूल जाएं उस रोल नंबर को या एग्जाम के लेटर को आप जेब में डालकर, और परीक्षा देने के जब आप पहुंचे वो लेटर घर पे रह गया और 5 मिनट बचे हैं एंट्री करने के। 5 मिनट बचे हैं एंट्री करने के। क्या आप वो परीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हथियार या वो घर में भूल गए हैं। भूल गए ना? भूल गए कि नहीं? और अगर आपके पास कोई चेक है, किसी ने आपको पेमेंट का चेक दिया 10,000 रुपए का, जाओ इसे खाते में लगा लेना, उस पर 10 दिन बाद की तारीख डाल दी है, और आप वो चेक कहीं रखकर भूल गए। आप अगर वो चेक कहीं रखकर भूल गए और उसकी वैलिड पीरियड 3 महीने का है, और 3 अब ढूंढ रहे हैं और आप भूल चुके हैं, उसको भूल गए, गलती से भूल गए या कहीं बाहर चले गए। अचानक आप 3 महीने बाद आए और वो चेक आपको मिल गया। आप बैंक में जाकर लगाएंगे तो आप वो लगकर पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि जो टाइम वो निकल गया, क्योंकि आप भूल गए थे। और ऐसे ही एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट जॉब अगर किसी की लग गई और चिट्ठी घर पे आई है, निमंत्रण, इनविटेशन लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आया, और अगर वो आपको फलाने दिन जाकर ज्वाइन करना है, अगर वो लेटर आपके पास नहीं है तो आप ज्वाइन कर पाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर आपको सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, परमेश्वर आज की मीटिंग से, आज की प्रार्थना सभा से, आज के वचन से हर एक अपने बेटे और बेटी को याद दिलाना चाहता है, मेरी सामर्थ तेरे पास है, मेरी सामर्थ तेरे पास है। और तू मेरी सामर्थ को अगर मेरी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा नहीं, यहां पर दूसरी गलती इंसान करता है, कहता है अच्छा मेरे पास सामर्थ है, मैं बेटे अभी प्रार्थना करूंगा, देख मैं बड़ा योद्धा बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहां मार खा जाता है। नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की योजना के अनुसार और उसकी आज्ञा में बने रहकर उसका भय मानते हुए अगर आपने उसकी सामर्थ को इस्तेमाल किया, तो लिखा कलाम के अंदर जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बोलो आमीन। आप एम्बेसी में एक वीजा लेने के लिए जाते हैं और डरते हुए, कांपते हुए पैर आपके अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हुए, ओए रब्बा वीजा लगा दियो, ओए वीजा लगा दियो। घर पे फोन, बहन जी मैं अंदर जा रहा हूँ, सिस्टर पास्टर जी मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा वीजा लग जाए, बस आप प्रार्थना कर रहे हो उसका मन बदल जाए। अरे तुम भूल गए हो,
जैसे चेक लगाना भूल गए थे, जैसे नोट घर में भूल गए थे, जैसे इंसान भूल जाता है ना अपनी पावर को, आप पावर को भूल गए हैं। तेरे पास सामर्थ्य है, प्रार्थना की शक्ति है, जा इस्तेमाल कर। अरे उसका मन खुदा 2 मिनट में बदल देगा। तेरा वीजा जरूर लगेगा, मैं कह रहा हूं ना, तेरी फाइल जरूर पास होगी। ऐसे रोना नहीं है। अगर गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां पेट में दर्द कर रही है ना, प्रभु ने कहा तेरे पास सामर्थ्य है, विश्वास करो, उखाड़ दे उसे, विश्वास करो, उखाड़ दे। अरे वो उखड़ जाएगी, कैंसर भी होगा, उखड़ जाएगा, लेकिन आत्मिक गलतियां मत करना। बोला हालेलुया, हालेलुया। फिर से सुने, जो कुछ किससे उत्पन्न हुआ है? यस, ताली बजाकर धन्यवाद करें। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। और आगे चलें, एक लाइन और है। अगर संसार पे जय प्राप्त करता है तो आगे एक बड़ी गहरी बात लिखी है, वो भी सुन लें। और वह विजय, विजय माने जीत, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने साफ साफ लिखा, अगर तेरा विश्वास है ना तो तू सचमुच में संसार पर जीत पाएगा। अपने रिश्तों पर, अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर, अपने रोजगार पर, अपनी नींद पर, अपने आलसपन पर, अपने निकम्मेपन पर, अपने हालात और परिस्थिति पर, अरे तू जीत पाएगा जब परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया है। क्या दिया है? ये गिफ्ट है। ये परमेश्वर ने अपने बच्चों को वरदान दिया है जीत का। बोलो आमीन। जिनको मिल चुका है, अरे मिल गया, ताली तो बजा लो फ्री में। और सुनो, अगर मिल गया है, वरदान है तुम्हारे पास जीतने का, आंखों के ऊपर चश्मा अगर लगा है, किसी ने तेरी आंखों पर जीत पाई है, तू हार गई है, और चश्मा बनाकर आंखों पे लगा दिया है, इसका मतलब प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुझे सामर्थ दी है और संसार पे जय पाने की। तू एक चश्मे पे नहीं पा सकते, अपनी बीमारी पे नहीं पा सकते, अपने हालात पर नहीं पा सकते, अपनी प्रॉब्लम पर नहीं पा सकते। अरे पा सकते हो कि नहीं? प्रभु का कलाम सत्य है कि नहीं? जो लोग बोलते हैं कि यस, आपका बोलना ही आपको गिरा देता है, आप बोलना बंद करें, नेगेटिविटी बातें बोलना बंद करें। अगर आपको बोलना है तो अच्छी बातें बोलें और खुदा को धन्यवाद करें। अरे मेरे पिता ने मुझे बनाया है संसार पर जीतने के लिए, मेरे खुदा ने बनाया है मुझे, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, ये मेरा विश्वास है। लिखा, जो विश्वास, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये लास्ट लाइन जरा सुने और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्या आपका विश्वास है इस बात पर कि खुदा ने आपको बनाया है? क्या आपका विश्वास इस बात पर कि खुदा का कलाम सत्य है? यस। क्या आपका ईमान इस बात पर आपका ईमान इस बात पर है कि खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है? आपका ईमान, आपका विश्वास इस बात पर है कि नहीं कि परमेश्वर का कलाम टलने वाला नहीं है? नहीं टलेगा, पूरा होकर रहेगा। तो जब तक तू जय प्राप्त नहीं करेगी, परमेश्वर भी तुझे नहीं छोड़ेगा। उसने वायदा किया। अभी देखो आप क्या करते हो, मेरा घर वाला जेल में है, मेरे बच्चे विदेश में है, या मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम वो है। आप प्रॉब्लम को सामने रख के रोते हैं, बिलखते हैं, और प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी दिखाई देती है। प्रभु ने कहा, रे मैंने संसार को जीतने के लिए तुझे बनाया है, प्रार्थना की शक्ति ले और चला जा, लेकिन विश्वास के साथ, मेरा भय मानते हुए जा, प्रार्थना कर और देख तू जीत कर आएगा। मैं तेरे साथ अपनी सेना भी भेज दूंगा, मेरी सेना तेरे साथ जाएगी, तुझे जिता कर आएगी। और जो लोग बोलते हैं नहीं, जो लोग हार मान चुके हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, अगर सचमुच अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो प्रभु ने कहा कि मैंने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। जा, जिस काम को हाथ लगाएगा जीत कर आएगा। अरे जिस काम को भी हाथ लगाएगा जीत कर आएगा। अभी मैंने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, और कहीं मुझे जरा सा क्रोध आ गया और कोरोना काल फिर से पैदा हो गया। याद करो कोरोना को, याद करो कोई भी हालात और परिस्थिति, परमेश्वर का क्रोध, अभी बाढ़ आई थी,
अचानक। इसलिए बोल रहा हूं, समय रहते अवसर को बहुमूल्य समझो। खुदा के कलाम में लिखा है, अरे जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया है, जो समय खुदा ने आपको दिया है, अपनी महिमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए, कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ। प्रभु की महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में, अरे प्रभु की सेवा करने में, जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारा मन करता है, जो करना चाहते हो करो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे उत्पन्न किया है संसार पर जय पाने के लिए। मैंने तुझे उत्पन्न किया है संसार पर जय पाने के लिए। अरे जिस काम को हाथ लगाएगा जीतता चला जाएगा। लेकिन तूने अपनी सोच के द्वारा मुझे भी लिमिटेड बना दिया है कि प्रभु एक बच्चा दे दे, एक मकान दे दे। प्रभु कहता है क्या पता मैंने 2 देने हो। इसलिए परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, वो आपको दिल खोल कर देना चाहता है। आमीन। आप रिसीव करें और प्रभु को धन्यवाद करें। और लिखा विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। बोलो आमीन। आमीन। अपनी बाइबल में पहला यूहन्ना 5:4 अंडरलाइन कर लेना, हाइलाइट कर लेना और 40 दिन इस वचन को लगातार पढ़ना, 40 दिन इस वचन को मनन करना कि परमेश्वर ने मुझे जय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न किया है। आमीन। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर ने जय प्राप्त करने के लिए मुझे उत्पन्न किया है। बोलो आमीन। अब जो लोग अगर बीमारियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से घबराए बैठे हैं, तो आज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने आपको अभिषेक में, अपने अभिषेक में आने का मौका दिया है, तो यहां से आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। आमीन। मैंने कहा था ना आज आपकी जिंदगी बदलेगी। अरे कहा था ना जिंदगी बदल जाएगी, पुराना जीवन बदल जाएगा। लेकिन आपको भी चिन्ह दिखाना पड़ेगा अपना स्वभाव बदलकर। बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, मैं अपने सब बदल देता हूं। आपकी सामर्थ के द्वारा मैं भी अपने स्वभाव को बदल लेता हूं। हे परमेश्वर, मैं भी आज से क्रोध नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सच्ची आराधना करने में, सच्ची सेवा करने में, आत्माओं को बचाने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं संसार पर जय प्राप्त करूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। और ध्यान से ये बात को सुनना, अगर आपका ईमान इस बात पर है कि परमेश्वर ने संसार पर जय प्राप्त करने के लिए आपको वरदान दिया है, वरदान आपको गिफ्ट दिया है, क्या आपको ये गिफ्ट रिसीव हो चुका है? ये आत्मिक बातें जल्दी से पल्ले नहीं पड़ती, और पल्ले पड़ जाए तो शैतान घबरा जाता है और उन बातों को छीनने के लिए योजना बनाता है। लेकिन आज से आप अगर इस बात को समझ चुके हैं तो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से हमेशा के लिए भाग जाएगा। कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसी वर्ष में आपकी ब्लेसिंग प्रभु ने वायदा किया। इसी वर्ष में तू चमकेगा। बोलो आमीन। इसलिए इस कलाम को फिर बोल रहा हूं, 40 दिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, 40 दिन लगातार, ब्रांच वाले 40 दिन लगातार इसको सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, अरे गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए आप मनन करते रहना, घोषणा करते रहना। देखना आपके जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बोलो आमीन। और अभी हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर तेरा ईमान आज के वचन पर, आज की गहरी बात को आपने सुनकर समझ लिया है, तो जो प्रॉब्लम तेरे जीवन में शैतान ने बनाई है उस पर तू जय प्राप्त करेगी और जय प्राप्त करेगी, और जो तेरी परिस्थिति, हालात थे वो बदल जाएंगे। बोलो आमीन। ये वरदान है, ये गिफ्ट है, ये जीत का परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद का एक उपवास जरूर करना, एक उपवास जरूर करना मिलकर, और अपने घर में प्रेम अपने स्वभाव में प्रेम को लेकर आए, गुस्सा क्रोध त्याग दें और परमेश्वर पर विश्वास करने में, भरोसा करने में आप बढ़ते जाएं। आप अपने घर में, फिर बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं स्पेशल, आज से अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करना। एक वाचा बांधो, बोलो हे परमेश्वर, मैं इस वर्ष में
अपने घर में, अपने रिश्तों में प्रेम को बनाए रखूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। ये भी बात मुझे प्रभु ने कही कि अगर ऐसा करोगे, क्योंकि एक तरफ आप घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ घर में लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप शैतान को मौका देते हैं। आज इस गहरी बात को जिन्होंने समझ लिया है, आप देखना यहीं बैठे बैठे अभी के अभी गवाहियां बनेंगी। अभी के अभी अपनी आंखों को बंद करें।